हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और मैं यहाँ पे सुबह उठ के पहले सारा काम ख़त्म कर लिया था। रोटी रह गई थी बनाने के लिए। अब मैं रोटी बना लूँगी। सुबह चाय के साथ मैंने आज ब्रेड गरम किए थे। तवे पे ही मैं गरम कर लेती हूँ घी लगा के, और फिर नमक लगा के, और नमक लगाती हूँ। फिर काली मिर्च जो होती है ना, उसका मसाला मैंने अलग से बना के रखा हुआ है, तो वो मसाला यूज़ करती हूँ मैं ब्रेड पे। मैं खुद ही घर पे ही लाती हूँ तो बना लेती हूँ, तो वो अच्छा लगता है। ब्रेड के ऊपर ऊपर से थोड़ा सा डाल दो। तो यहाँ पे ये ब्रेड बच चुके थे, तो मैंने कहा चलो डिब्बे में करके रख देती हूँ, क्योंकि बाहर अगर कहीं मक्खी वगैरह बैठेंगी तो फिर वो नहीं खाने वाले नहीं रह जाएंगे। दोपहर को अगर किसी बच्चे को खाना हुआ तो खा लेंगे दोनों में से। तो यहाँ पे मैं रोटियां भी बना के अब रख दूंगी डिब्बे में करके, क्योंकि किचन का सारा काम ख़त्म करके उसके बाद मैं करूँगी कपड़े कटिंग करने के बाद फिर नहा धो के फिर बैठूँगी सिलाई करने। आज का व्लॉग मेरा सुबह से स्टार्ट हो रहा है। ये यहाँ पे टाइम हो चुका था 8 बज चुके हैं। और मैं यहाँ पे सारा काम बाकी कर चुकी थी, झाड़ू पोछा वगैरह। बस रह गई थी रोटी बनाने की। सब्जी भी मैं बना ली थी, और अब मैं रोटी बना के रख दूँगी, फिर मैं कपड़े कटिंग करके सिलने बैठ जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ गाइस, अभी मैं छोटे छोटे दिन हैं और पता ही नहीं चलता है कि कब दिन आता है और कब दिन कहाँ ख़त्म हो जाता है। सिलाई का काम बहुत कम मैं ख़त्म कर पा रही हूँ। कपड़े काफ़ी सारे हैं सिलाई करने वाले, और सुबह बस उठो काम करते करते पता ही नहीं चलता है कब 12 बज जाते हैं। छोटे छोटे दिनों में काम ही नहीं हो पाता है। ऊपर से भले मैं 10 दिन का टाइम ले लूँ कपड़े सिल के देने के लिए, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ जल्दी। तो ये देखिए यहाँ पे आ गए थे वो लोग। अलमेरा जो कबाड़ था दिया मुझे, वो लेने के लिए आ गए थे। ऐसे इंसान होते हैं, जुबान करके पलट जाते हैं तुरंत और दूसरों को बोलते हैं आपकी जुबान नहीं है। ऐसे लोग होते हैं, देख लीजिए आप भी गाइस। तो ये वाली जो कबाड़ थी उन्होंने मुझे दी थी, और फिर उन्होंने दूसरे को दे दी। पहले मुझे हाँ बोल दिया, और मैं मुझे बोल भी दिया कि आप हफ्ते तक पैसा दे देना। तो मैंने कहा ठीक है दे दूँगी। तो फिर ये दूसरे को दे दी थी उन्होंने। तो ये कितने जने देखिए आए हुए हैं। एक अलमारी लेने के लिए कितने सारे आए हुए हैं। और ये देखिए उसके जहाँ पे अलमारी रखी थी वहाँ पे कचरा। और ये घर मालिक और इसकी वाइफ फिर बोलते हैं मेरा घर साफ रखना, मुझे गंदगी नहीं चाहिए। तो आप खुद देख लीजिए कितना गंदा हुआ है पीछे, कभी जैसे साफ़ ही नहीं किया हो, झाड़ू नहीं लगा। और दूसरों को कहते हैं कि सफाई रखना हमारे घर की। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए बाहर का व्यूज कैसा, और देख लीजिए कितने बंदर है, बहुत सारे थे। और यहाँ पे ये देखिए मुर्गियाँ। पूरा सिटी भी है और थोड़ा गांव जैसा माहौल भी है। और यहाँ पे ये देखिए पार्क है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, वो उनकी पार्क है गाड़ियों की सामने ही, और बड़ा हॉस्पिटल है। और उन्होंने इस साइड में पार्क बनाई हुई है। हॉस्पिटल तो इससे भी काफ़ी आगे की साइड में है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए कितने सारे बंदर आए हुए हैं। लंगूर लंगूर, अपने यहाँ तो लंगूर भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे बंदर तो कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन यही इन्हीं को गुजरात में बंदर बोलते हैं सब, और हमारे यहाँ इसको लंगूर बोल देते हैं। लंबी पूँछ वाला लंगूर। और देखिए कैसे खेल भी रहे हैं। और इस साइड में भी देखिए मुर्गियाँ कितनी सारी हैं। और वहाँ पे फील्ड बनी हुई है खेलने के लिए बच्चों के। ये काफ़ी सारे हुए थे, और बाहर दीदी देख बहुत सारे कूद रहे थे ऊपर। मैंने उनको बोला कि काफ़ी बंदर हैं आपकी छत के ऊपर, काफ़ी धमाल कर रहे हैं। तो बोल रही थी मैं पीछे से जाके उनको भगाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे पेड़ पे अमरूद, और वो किस चीज़ का पेड़ है एक और, नाम ही नहीं आ रहा है मुझे भी, और उस पे भी बंदर चढ़े हुए थे। और यहाँ पे बॉस, इनका तो बहुत डर लगता है इनसे। ये जब ज़रा सा इसको भगाने की कोशिश करो तो सारे ही एक साथ आ जाते हैं हमला करने के लिए।
तो इधर हम लोग खड़े थे। तो यहाँ पे अब मैंने रख दी है चाय और शाम की तैयारी हो रही है अब गाइस। और यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ, सीधी मिल रही हूँ आपको शाम के टाइम पे मैं। और यहाँ पे आटा लगा के फटाफट खाना बना दूँगी। कभी कभी मुझे खाना बनाने में बहुत लेट हो जाता है, 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते। हाँ, क्योंकि अगर हस्बैंड जॉब पे होते हैं ना, तो जब वो आते हैं तभी मैं गरम गरम फिर बना देती हूँ। कभी आटा लगा के रख लेती हूँ, कभी उनके आने से ही आटा लगाती हूँ। और बच्चे जाते हैं स्कूल, फिर आते हैं, खाना खाते हैं, फिर वो भी लेट ही खाते हैं। तो उसी हिसाब से मैं आटा लगा के रख देती हूँ। जब कोई खाने बैठता है तभी मैं रोटी बना देती हूँ। तो गाइस, आज का व्लॉग आप लोग को अगर अच्छा लगेगा लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाल धोए हुए थे मैंने और ऐसे ही बांधे थे। बालों में तेल लगाने का टाइम अभी नहीं लगा था। सोच रही हूँ मेहंदी लगाऊंगी बालों में, इसीलिए तेल भी नहीं लगाया था। और आटा इस तरीके से मैं गीला करके रख देती हूँ। चाय उस टाइम बना के पी चुके थे हम। और बर्तन हो गए थे ये धोने वाले, पड़े थे दोपहर के, जो भी खाना बाद में बच्चों ने खाया था तो ऐसे ही रखे हुए थे। तो सीधा मशीन से उठ के मैं किचन में आई, चाय बनाई, उनको पिलाई सबको। उसके बाद फिर आटा लगाया और अब मैं बर्तन जो है वो धो लूँगी। उसके बाद फिर मैं दूसरा कोई काम करूँगी। रोटी बनाती हूँ, क्या करती हूँ पहले। तो ये देखिए यहाँ पे पत्ती जो है वो इस तरीके से मैंने निकाल ली है, वो अलग डिब्बा लगाई हूँ, उसमें डालूँगी। क्योंकि ये घर मालिक बोल रहा था कि इसमें बर्तन नहीं धोना, आप दूसरी तरफ चौकड़ी पे बैठ के बर्तन धोना, आप कचरा चला जाएगा। मतलब मैं मुझे सिखा रहे थे कि हम लोगों को ज़्यादा पता है और हम आपको सिखाते हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना कि सोचते हैं कि हम ज़्यादा इनसे सीखे हुए हैं, इनको पता ही नहीं है, ये तो अनपढ़ गंवार हैं, इनको कुछ पता नहीं है। और मैंने सीधा बोल ही दिया, भाई साहब मैं भी, मेरा भी घर ऐसा ही है और मैं भी यहाँ पे मुझे कम दिन नहीं हो गए रहते हुए। मैं शुरू से ही आई हूँ, जब से मैं सोसाइटी में रही हूँ, और मुझे पता है कि कचरा कैसे कहाँ डालना है, क्या करना है। और मैं इस तरीके से पागल नहीं हूँ जो कि मैं आपके इसमें चाय पत्ती डालूँगी और इसको ब्लॉक कर दूँगी। तो मुझे सब पता है कि कैसे करना है। नहीं, फिर भी बोल रहे नहीं, इसमें बर्तन धोगे आप तो ये ब्लॉक हो जाएगा और आपको फिर खर्चा लगा के इसको सही करा के देना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। और इसी बातों से मुझे ये अच्छा नहीं लगा कुछ भी, और इसी वजह से मुझे ये घर पसंद आया, लेकिन इनकी आदतें नहीं मुझे अच्छी लगी। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो लेती हूँ। सब आप लोग देख रहे हो कि मैंने किस तरीके से पहले सारा कचरा और चाय पत्ती वगैरह अलग कर दी है। यहाँ पे गाइस मेरे बर्तन धुल चुके हैं और बर्तन धोने के बाद फिर मैं बनाऊंगी रोटी। और गाइस में घर अच्छा है, आते अच्छी नहीं है, मुझे अपने तरीके से बोलते हैं चलने के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि 6,000 अगर मैं रेंट दे रही हूँ तो फिर भी मुझे ऐसा बोला जाए। और दूसरी जगह तो कभी किसी घर मालिक ने ऐसा बोला ही नहीं था कि हमारे तरीके से आपको रहना पड़ेगा और हमारे तरीके से काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गाइस मैं रोटी बना रही हूँ और वजह यही है कि मुझे ये भी घर मालिक सही नहीं लगा, क्योंकि बहुत बोल बोल करता है, ये साफ़ रखना, वो साफ़ रखना। और 15 दिन में बोलते, 10 से 15 दिन में मैं आता रहूँगा। दूसरी बात ये है कि मैं इसको 12,000 रुपया दे चुकी हूँ एडवांस में, और 1 महीने का एडवांस और 6,000 भाड़ा भी दे चुकी हूँ। और अभी मुझे बोलता है कि इसी 1 तारीख को फिर से आपको 6,000 एडवांस में देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं 1 ही महीने में 18,000 रुपया उसको दे दूँगी, क्योंकि 12 और 6 ये डालते हैं तो 18,000 रुपया हो जाएगा। तो 18,000 रुपया 1 महीने में मैं उसको दे दूँगी, तो मैं अपने बच्चों को और ख़ुद घर खर्च कैसे चलाऊँगी।
तो ये पहली तारीख छोड़ के गाइस, और दूसरी पहली तारीख जब आती है तब मेरा दूसरे महीने का भाड़ा बनता है। लेकिन ये अभी से बोल रहा है कि मुझे इसी पहली तारीख को एडवांस फिर से चाहिए। तो ऐसे कैसे चलेगा? तो इसलिए मुझे इसकी आदतें अच्छी नहीं लगी, और वजह यही है गाइस, घर मुझे ये फिर छोड़ना पड़ेगा। रेंट में रहना बहुत दिक्कत होती है। दुआ करती हूँ कि जल्द से जल्द भगवान मुझे खुद का घर दे दे, और भले छोटा सा ही हो, लेकिन ये बार बार खाली करने का बहुत झंझट है। और अभी खाली किया कितना नुकसान हुआ, मेरी वॉशिंग मशीन ऐसे हो गई। तो यहाँ पे किचन साफ़ हो चुका है गाइस। फिर से मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे ढेर सारी बातें करूँगी। बाय बाय गाइस।